Now, today we are going to discuss about the lesson 1 resources. Some topics remaining from the previous classes. Today's topic is conservation of resources. Now, what do you mean by conservation? Conservation means to save something, something which gets spoiled. यानी कि अगर कोई चीज खराब हो रही है उसको रोके, इसको बचाएं, वो है आपका कंजर्वेशन. डेफिनेशन के पर्पज से अगर हम देखें, द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसको बचाना ही, उसको प्रोटेक्ट करना ही कंजर्वेशन है. एज वेल एज यूजिंग देम केयरफुली इन अ प्लान्ड मैनर, और उन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सही तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से. वही आपका क्या है, रिसोर्सेस है. वही आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस है. यानी कि इस रिसोर्स, जो भी हमारे रिसोर्सेस को हमें बचाना है, सीधा मतलब इसका ये है. नाउ रिसोर्सेस कैन बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स, यानी कुछ तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है लिमिटिंग देयर यूज, यानी हम किसी भी चीज का कम इस्तेमाल करें, एक सीमित दायरे तक इसका इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं करें. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये डस्टर है, डस्टर का हम इस्तेमाल हम कर रहे हैं ऐसे मिटाने के लिए, तो कई बार हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है. तो हम कोशिश करें कि पहले से हम ट्राई करें, कोशिश करें कि हम अपनी स्पेलिंग सही लिखे ताकि हम इसका कम यूज कर सके. और भी जैसे दूसरी चीज हो सकती है, जैसे कि पानी है, पानी का हम इस्तेमाल, यानी वाटर का हम इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो जिस पानी से हमने अभी फिलहाल जो कपड़े धोए हैं उसको हम ऐसे जमीन पर, यानी कि जो कच्ची मिट्टी उस पर हम फैला दे, तो वो पानी क्या है, नीचे अर्थ में नीचे चला जाएगा. अगर आता है मिनिमाइजिंग वेस्टेज, यानी कि जितना हो सके कम से कम जो है पानी, किसी भी चीज की जो रिसोर्सेज है उसका बर्बादी हम कम से कम करें. जैसे कई कागज है, हम बार बार लिख रहे हैं, वो उसको खराब हो जाता है तो हम उसको फेंक रहे हैं. तो हम अगर पेन की जगह अगर पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं उस कागज पे, तो हम उसको इजीली रब कर सकते हैं. वी कैन रब पेंसिल्स राइटिंग, यानी कि हम पेंसिल से लिखा हुआ को मिटा सकते हैं, फिर हम उस पेपर का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मिनिमाइजिंग वेस्टेज ये हो जाएगा. तो रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग देम, यानी कि कोई भी रिसोर्सेज है उसका हम दोबारा इस्तेमाल करें या उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं. रीयूजिंग, जैसे कि जैसे हमने किचन में मम्मी जो है वो खाना बना रही, तो दालें वाले जो सब्जी जिससे साफ करी, उस पानी को हम ऐसे उसमें अपने सिंक में ना फेंके, उस पानी को हम अपने घरों के आसपास जो गमले हैं या पौधे उसमें हम डाल दें. रिसाइकलिंग, कोई भी ऐसी चीज है जो अब इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है, उसको हम दोबारा से किसी और चीज में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो आपका रिसाइकलिंग हो गया. दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे आपके घर में कोई स्क्रैप है, खाली जो बेकार के सामान है, उसको हम भंगार यानी कबाड़ी वाले को अगर हम दे दे, तो उस वही चीजें वापस इंडस्ट्री में पहुंच जाती है और दोबारा से उन चीजों का निर्माण हो जाता है, वो रिसाइकलिंग हो जाती है. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग पीपल टू कंजर्व रिसोर्सेज, यानी हमें समय समय पे लोगों को ट्रेनिंग भी देनी है. यानी कि किसी तरीके से, जैसे हम कोई रैली निकाल करके या लोगों को इकट्ठा कर करके लोगों को हमें सिखाना भी हम रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. या जो गवर्नमेंट है वो एक बड़ा सा बोर्ड लगा करके चौराहों पर किसी भी जगह पर पे ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे सुरक्षित रख सके, कंजर्व कर सके. इसकी स्पेशली हम बाय ट्रेनिंग भी कर सकते हैं या लोगों को वैसे वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते हैं. नाउ इसका आगे हम बात कर रहे हैं 3R फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि 3Rs फॉर्मूला है. यानी इसमें 3R है, रिड्यूस, यानी हम कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके. जैसे जो इलेक्ट्रिक बिल है या किसी भी चीज का जो बिल है, वो हम बिल कागज पे ना ले करके अपने जो फोन है उस पर हम ले ले, यानी कि डिजिटल बिल हम कह सकते हैं. डिजिटल बिल हम ले तो वो है, या हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ जाने वाले, जैसे सीकर टू जयपुर अगर कोई जाने वाले लोग हैं तो वो है अकेले अलग अलग ना जाए, या तो वो कार पूलिंग कर ले, यानी कि मिलकर के किसी एक व्यक्ति के साथ में चले जाए, कार पूलिंग कर ले.
कार पूलिंग कर लेगा, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो कार लेके जाए तो बाकी सारे उसमें बैठ जाए, तो वो कार पूलिंग है। रीयूज, किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को हम दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं वो रीयूज में आ जाएगी, जिसका हमने पहले डिस्कस कर लिया है। रिसाइकिल, यानी कि कोई भी ऐसा मेटल है जो दोबारा से उसका बन सकता है वो आपका आ जाता है रिसाइकिल में, यानी किसी भी चीज़ को हम दोबारा से भी बना करके इस्तेमाल में कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर में कोई प्लास्टिक का कैन है, वो उसमें तेल आया था, ऑयल आया था, वो खत्म हो गया है, तो हम उसको फेंके ना, उसको हम एज अ प्लांट के लिए जो मिट्टी डाल करके गमला एज अ जो है उसका गमले बना सकते हैं, मिट्टी डाल करके पौधे भी उसमें ग्रो कर सकते हैं, वो रिसाइकिल में आ जाता है आपका। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ today's class, conservation of resources. Next up, PR formula. Okay. Video is sustainable development. Our next topic is sustainable development. What is sustainable development? It is the process of engaging in development. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हमेशा विकास की बातें करते हैं, हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। That does not harm or damage the environment. और हम डेवलपमेंट अगर हम आगे कर रहे हैं, यानी कि हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम नए नए जो मशीनें हैं वो यूज कर रहे हैं, या एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, यानी एनवायरनमेंट को खतरा ना हो। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें और चीजें क्या शामिल होती है? इट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव थिंकिंग, यानी इसमें हमेशा हमें आगे निरंतर प्रगति करने वाली जो सोच है वो इसमें शामिल होती है। एंड नीड टू फॉलो अ पाथ, और हमें एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ता है, ऐसा पाथ हमें चूज करना पड़ता है ऑफ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज, यानी हम आज की अपनी जरूरत को भी पूरा कर सके, एंड द वांट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और जो आने वाली हमारी जनरेशन है, यानी हमारे बाद जो कल को अगली पीढ़ी आएगी, उनको भी उस रिसोर्सेस को वह भी इस्तेमाल कर सके। यानी कि जो हम आज के समय में कोयला यूज कर रहे हैं, भविष्य में वह खत्म हो जाएगा, यानी हम इस कोल को इतनी तेजी से खुद यूटिलाइज ना करें, यानी इसका हम यूज तो करें लेकिन एक सही तरीके से, गुड मैनर से, यानी सही तरीके से, जुडिशली हम इसका इस्तेमाल करें, जुडिशली, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल जुडिशली करें, सही तरीके से करें हम इसका इस्तेमाल, ताकि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसको इस्तेमाल कर सके। अभी देखो स्पेशली क्या है, कोल का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो स्लो है, यानी जो कोयला है वो धीरे धीरे बनता है, तो हम इस पर डिपेंड ना होकर के हम इसका अल्टरनेट जो इसका ऑप्शन है हमने वो ढूंढ लिया। जैसे अभी हम जो है सोलर की ओर बढ़ रहे हैं, फिलहाल जो गाड़ियां हैं वो डीजल से चल रही है या पेट्रोल से चल रही है ना, पेट्रोल से चल रही है, या इन फ्यूचर में क्या होगा, जो पेट्रोल डीजल है तो खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है, खत्म हो जाएंगे, तो हमें सोलर एनर्जी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज है वो तो देखो अभी आई गई है, या जो कार्स है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में हमारे साथ में सामने देखने में मिलेगी, क्योंकि चीजें खत्म हो जाएगी। तो हम इस चीज का इस्तेमाल कम कर सके, यानी जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल करे, ताकि वो हमें ऐसा ना कह सके कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो एंसेस्टर है, उन्होंने चीजें खत्म कर दी है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा विकास की जो सोच है, यानी कि हमें एक ऐसा तरीके से डेवलपमेंट करना है कि हम जो हमारे पास करंट के जो रिसोर्सेस है उसका हम सही प्रकार से जुडिशली तरीके से इस्तेमाल कर करके भविष्य में जो हमारी आने वाली जो कमिंग जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। यानी हमें ज्यादा एनवायरनमेंट के बारे में सोचना, उसको नुकसान नहीं करना है ना। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसकी अगर हम बात करें तो यूज ऑल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर, यानी जितने भी रिसोर्सेज है, जिन्होंने नहीं कि एक ही के बारे में, कोयले के बारे में सोचे, जितने भी दूसरे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, यानी जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करें, जब जरूरत नहीं है तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करें या उसको बंद कर दे। जैसे लाइट, स्विच ऑफ लाइट, कमरे में से बाहर निकले तो हम बंद कर सके, बंद कर दे। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो प्रकृति से हमें जो चीजें मिल रही है, जो रिसोर्स मिल रहे हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो,
उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम डिप्लेट ना करें, यानी उनको हम कम यूज करें। ऐसा ना हो कि हम उसके बारे में सोचें बेहतर किस तरीके से इस्तेमाल करके हम उसको खत्म कर दें। आगे अगर हम डिस्कस करें तो डू नॉट हार्म द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हम नुकसान ना पहुंचाए, उसको हम नुकसान ना पहुंचाए। जैसे अभी फिलहाल तो लॉकडाउन है, तो देख रहे हैं हमारी जो रिवर है वो साफ हो गई है, जो हमारी एयर है उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है। और पहले क्या था, लॉकडाउन से पहले क्या था, लोग अपने तरीके से चीजें इस्तेमाल करते थे जिससे कि क्या है एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाता था। एजुकेट एंड इनेबल पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट, यानी कि लोग जो है लोगों को हम जागरूक करें कि वे अपने पर्यावरण के बारे में सोचे, अपने पर्यावरण को सुंदर बनाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। जैसे भी फिलहाल लॉकडाउन के तहत हमने क्या देखा कि काफी सारी चीजें हमारी सुधर गई है, रिवर्स साफ हो गई है, एयर की क्वालिटी साफ हो गई है, अच्छी गुणवत्ता वाली हवा। ऐसा हम खुद ही डिसाइड करें कि हमें 1 हफ्ते का या 5 दिन का या 2 दिन का लॉकडाउन करना है, जिससे भविष्य में हम ऐसा हम प्लानिंग करें कि हम खुद ही लॉकडाउन हो अपने आप, और सरकार जो है डिसाइड करे पार्टिकुलर एक 1 डे को लॉकडाउन रहेगा, ताकि हम ये चीजें हमारी जो है एनवायरनमेंट जो हमारा साफ हो सके। Now these are the today's topic, sustainable development, principle of sustainable. I hope you may understand. Now, thank you.